अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद, वेलकम और स्वागत करता हूं इस्लामिक तरीके पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले संडे मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैं जाफर हेरेटिक को जवाब दिया, रिप्लाई दिया, और लास्ट में मैंने उसको एक नसीहत किया कि जाफर हेरेटिक, जब भी तुम वीडियोस बनाओ तो थोड़ा रिसर्च करके बनाओ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि जाफर हेरेटिक की एक नई वीडियो आई है जिसका टाइटल है कुरान की 5 बेहुदा आयतें। आइए देखते हैं वो अपनी वीडियोस में क्या बयान कर रहा है। लेकिन ये क्या, इस्लामिक किताबों से हमें पता चलता है कि अल्लाह की इस परफेक्ट बुक में कुछ आयतें इतनी बेहुदा थीं कि शर्म की वजह से इन्हें लिया ही नहीं गया। अगर इन्हें ले लिया जाता तो आज मुसलमानों को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती कि 70 से 80% तो खुद ही एक्स मुस्लिम हो जाते। कौन ये कह रहा है कि कुरान में अगर ये 5 आयतें होती तो 80% लोग एक्स मुस्लिम हो जाते। मेरे भाई, कुरान में अभी 6349 आयतें ऑलरेडी है, तो क्या सिर्फ 5 आयतें और कुरान के अंदर आ जाने से 80% लोग एक्स मुस्लिम हो जाते? व्हाट आईक्यू लेवल बेन, वाह क्या आईक्यू लेवल है तुम्हारा। आइए देखते हैं ये 5 आयतें क्या है। सबसे पहले चलते हैं पहली आयत की तरफ। आयत नंबर 5 आयत है, अल्लाह हमसे खुश है और अल्लाह ने हमें खुश कर दिया। बड़ी मेरे भाइयों, आप इंसाफ से बताइए, क्या इसमें आपको एक भी जर्रा बराबर भी बेहूदगी नजर आ रही है? आइए मैं आपको बाइबल की, क्योंकि जाफर हेरेटिक क्रिश्चियन मिशनरी है, इसीलिए मैं बाइबल का हवाला दे रहा हूं कि आइए हम देखते हैं कि बाइबल में कितनी बेहुदा लाइनें हैं। मैं स्क्रीन में आपका चला रहा हूं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 22। आप पढ़िए स्क्रीन में। मुझे क्या, कोई भी मुसलमान इसको अपनी जबान से पढ़ना भी पसंद नहीं करेगा, इतनी बेहुदा आयत है ये। और बाइबल की लाइन में आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन में, आप इसको भी पढ़िए। ये होता है असल बेहुदा लाइन कुरान की इस आयत में, जिसमें के जर्रा बराबर भी बेहूदगी नहीं है, और इसमें तुम कह रहे हो कि ये बेहुदा आयत है। अल्लाह बंदे खुश कर रहा है। समझ नहीं आता कि अल्लाह खुश कैसे कर देता है। अल्लाह कोई वेटर है या एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइडर? एनीवे, ये इतनी स्टूपिड आयत है कि इसको कैंसिल ही कर दिया गया। इसकी गंदी सोच को देखिए। खुश होने वाली बात को सुनकर ही इसका मन और इसका दिमाग, इसका माइंड कहां पे चला गया, जो कि आप भी समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट जाफर हेरेटिक से सवाल कर रहा हूं कि जाफर हेरेटिक, जब तुम बच्चा था तो तुम्हारे पापा तुमको कैसे खुश करते थे? क्या जब तुमको चॉकलेट लाके दिया जाता था तो तुम खुश नहीं हुआ करता था? क्या जब तुमको कोई खिलौना लाके दिया करता था तो तुम खुश नहीं होता था? या तुमको खुश बचपन में किसी और तरीके से किया जाता था? सवाल आता है कि जब ये आयत कुरान में है ही नहीं तो जफर को कैसे पता चला कि ये आयत आई थी और कैंसिल हो गई? सिंपल, हदीस से। बुखारी 2814। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको हदीस से पता चला। जाफर हेरेटिक, हम मुसलमान कुरान को और हदीस को दोनों को मानते हैं। अगर तुम ये कह रहे हो कि कुरान में होता 80% लोग एक्स मुस्लिम बन जाते, तो तुम ये बताओ कि हदीस में तो ये मौजूद है ये आयत, तो फिर भी 80% लोग एक्स मुस्लिम क्यों नहीं बने? बताओ। शराब पी करके स्क्रिप्ट लिखोगे तो ऐसा ही होगा ना। हमेशा की तरह एक आयत उतार दी गई। आयत ये थी कि मरे हुए लोगों ने मोहम्मद से कहा, लोगों को बता दो कि हमने अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह हमसे खुश है और अल्लाह ने हमें खुश कर दिया। फिर से इसने गलत तर्जमा कर दिया। मैं आपके स्क्रीन में इस हदीस को चलाता हूं। इसमें दिखाइए मुझे, आप कहीं पर भी लिखा हुआ है कि मुर्दों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।
ये अपने मन से कह रहा है कि मुर्दों ने, जो मरे हुए लोग थे, उसने आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। ये कहां लिखा हुआ है मेरे भाई? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? पर ताज्जुब की बात यह है कि इतनी प्यारी आयत, जो कि मरे हुए जिहादी भाइयों की तरफ से एक मैसेज था। अब देखिए इसका पागलपन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बंदा जब स्क्रिप्ट लिखता है तो शराब पी करके लिखता है। ये बंदा कह रहा था वीडियो के शुरू में कि 5 बेहुदा आयतें जिसको कुरान से निकाला गया है, और अभी ये बंदा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इतनी प्यारी आयत को क्यों कुरान से निकाला गया। अब जाफर हेरेटिक, तुम मुझे बताओ कि ये आयत प्यारी आयत है या बेहुदा आयत है? बताओ तुम। तुम्हारे बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। तुम पहले अपने माइंड को ठीक करो, फिर आकर के इस्लाम के ऊपर एतराज करना। पर सवाल ये उठता है कि अल्लाह तो कुरान में साफ साफ लफ्जों में कहता है कि अगर कोई आयत मनसूख की जाएगी तो उससे बेहतर कोई दूसरी आयत आएगी, पर यहां ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? दरअसल यहां मोहम्मद साहब के झूठ बोलने की इंतहा हो गई थी। अब इसका सवाल यह है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 106 में कहता है कि जब भी मैं कोई आयत को मनसूख करता हूं तो उससे बेहतर आयत लेकर आता हूं या उसी के हम में से। इसका सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस आयत को मनसूख किया तो इससे अच्छी आयत क्यों नहीं लेकर आया? यह बंदा मेहनत करके आया है, रिसर्च करके आया है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी रिसर्च अधूरी है। और इसकी वजह यह है कि इस क्रिश्चियन मिशनरी को अरबिक नहीं आती है। अगर इसको अरबिक आती तो ये जाकर के फतहुल बारी पढ़ता, और फतहुल बारी में जो हदीस बयान कर रहा है, इस हदीस के शरह में जाकर के देखता तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को मनसूख किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरी आयत को नाजिल किया, जो कि है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 169। ये आयत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बदले में नाजिल किया। जाफर हेरेटिक, अरबी सीखो, उसके बाद आकर के तुम इस्लाम के ऊपर सवाल करना, इस्लाम के ऊपर एतराज करना। कोई आयत उतारता है, बाद में उसको लगता है कि कुछ गलत उतर गया तो दूसरी आयत भेज देता है। मतलब अल्लाह इतना पावरफुल है ही नहीं कि एक ही बार में बता पाए कि क्या सही और क्या गलत। खैर, मैं जाफर हेरेटिक से सवाल करता हूं कि क्या नासिक मनसूख का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुरान में है, तुम्हारे बाइबल में नहीं है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बाइबल में भी नासिक मनसूख है। पढ़ो बाइबल, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 18 to 19, जहां पर जीसस क्राइस्ट पिछले जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो खाने पीने के बारे में है उसको मनसूख कर रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 to 6, इसमें जो सैटरडे के बारे में जो कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट में, उसको ईसा अलैहिस्सलाम मनसूख कर रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31 और 32, जिसमें को ओल्ड टेस्टामेंट में तलाक देना, डिवोर्स देना, तलाक देना जायज था, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसको मनसूख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम में से अब कोई तलाक नहीं दे सकता है। तो ये नासिक मनसूख का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम कुरान में सवाल कर रहे हो तो अपने बाइबल में भी थोड़ा झांक लेता, तुमको समझ में आ जाती। तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे डर्टी माइंड में, तुम्हारे बेहुदा माइंड में ये बात समझ में आ जाती कि नासिक मनसूख सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अंधा आदमी भी जंग लड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। अगर कुरान की ये आयत ना बदली होती तो आज अंधे लोग भी जिहाद कर रहे होते। कैसे कर रहे होते? ऐसे। कुरान की किसी भी आयत में यह नहीं लिखा हुआ है कि अंधों को भी जंग करना है। यह आयत मैं आपके स्क्रीन के सामने रखता हूं, आप पढ़िए और इंसाफ के साथ बताइए कि क्या इस आयत में कहीं पर भी मौजूद है कि अंधों को भी लड़ाई करना है? नहीं है। यह बंदा बार बार झूठ बोल रहा है, एक बार नहीं 100 बार झूठ बोल रहा है। ये जब वीडियो को स्टार्ट किया था, ये वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं 5 ऐसी बेहुदा आयतें दिखाऊंगा
जो कुरान में मौजूद है ही नहीं, लेकिन ये आयत तो मौजूद है, ये आयत मौजूद है कुरान में। नंबर 3, काले और सफेद धागे में फर्क। ये वाला एग्जाम्पल बड़ा ही मजेदार है। अल्लाह रमजान से रिलेटेड एक आयत उतारता है और लोग अपनी समझ के मुताबिक उसको फॉलो करने लगते हैं। यहाँ कंफ्यूजन इतनी बड़ी थी। अच्छा, फिर से इसकी गलती क्या है कि इसने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं वो आयतें दिखाऊंगा जो कुरान से हटा दी गई है, लेकिन यहां पे फिर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर यह आयत कुरान में मौजूद है। हाँ, ये बात और है कि कुरान में जो मिनल फज्र का लफ्ज है वो बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको बढ़ा दिया, लेकिन तुम्हारा जो आर्ग्यूमेंट था, तुम्हारा जो सवाल था, तुम्हारा जो पॉइंट था, तुम्हारा जो टॉपिक था, वो ये नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ा देता है, बल्कि तुम्हारा टॉपिक ये था कि कुरान की वो आयतें जो कुरान से निकाल दी गई। खैर, बात नबी तक पहुंची और नबी ने सहरी का टाइम बढ़ाकर सुबह की नमाज तक कर दिया और कह दिया कि अब तुम सुबह तक खाओ पियो, अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। ताज्जुब की बात है कि आखिर अल्लाह इतना कैसे पिघल गया कि चीटिंग करने वालों को माफ कर दिया और पूरी रात हम बिस्तरी भी हलाल कर दी। अब ये कह रहा है कि जो लोग चीटिंग कर रहे थे उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सजा देने के बजाय इसको माफ कर रहा है। मेरे भाई, माफ कर रहा है, इसी को तो गफूर रहीम कहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान रहीम है, गफूर रहीम है, माफ करने वाला है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान में जो ये हुक्म दिया है कि मिनल फजर तक तुम खाते पीते रहो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हुक्म को नहीं देता, जिस तरीके से तुम कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे चेंज कर दिया, तो मेरे भाई बताओ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको चेंज नहीं करता तो क्या तुम ये सवाल नहीं करते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को देखा कि बंदे ऐसे कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने चेंज नहीं किया? तो अगर चेंज नहीं करता तो भी तुम सवाल कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि इंसान को किस चीज में प्रॉब्लम हो रहा है। 2 आयत बाकी रह गई और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं बाकी 2 आयतों को अगली वीडियो में डील करूंगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।